नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग तेज करते हुए डिजिटल मतदाता सूची और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जारी करने का आग्रह किया है। उनका कदम ये चुनाव आयोग के साथ चल रहे टकराव के बीच आया है। दरअसल राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था है। मध्यस्थों के बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दे और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभाओं के हालिया चुनाव के लिए डिजिटल मतदाता सूची प्रकाशित करके और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करके इसे साबित करें। टाल मटोल आपकी विश्वसनीयता की रक्षा नहीं करेगा। सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीधे जो है चुनाव आयोग से पंगा ले लिया है और चुनाव आयोग से ये कह दिया है कि आप मुझे 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए, जिससे आपकी भी विश्वसनीयता बरकरार रहे। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग पहले की तरह फिर से टाल मटोल करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के समय कुछ ऐसा चुनाव आयोग कर देता है कि विपक्ष के निशाने पर आ जाता है। आप ही सोचिए, हरियाणा चुनाव के समय चुनाव आयोग के मुताबिक जिस बूथ पर सुबह से शाम तक वोट डाले गए, वहां की ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज पाई गई थी। मतलब 1% भी बैटरी खत्म हुई थी। और महाराष्ट्र चुनाव के अंतिम दिन आपने देखा था कि कैसे 5:30 बजे शाम तक चुनाव आयोग ने एक आंकड़ा दिया और फिर 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 65 लाख और वोट पड़ गए। आखिर इतने वोट पड़े कैसे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर एक वोटर जो है वोट देने में लगभग 3 मिनट लगाते हैं तो इतने कम समय में इतने वोट नहीं पड़ सकते, ये आप भी जानते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि आधी रात तक लाइनें लगी थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में धांधली के राहुल गांधी के दावों को अस्पष्ट और पूरी तरह से बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था और कांग्रेस सांसद के मतदाता धोखाधड़ी के आरोप का बिंदुवार खंडन किया था। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। इसके पहले दिन आपने देखा था कि राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेख को साझा करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे हेराफेरी के जरिए भाजपा के पक्ष में कराए गए हैं और मतदाता सूचियों में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने दोस्तों आगे ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया गया ताकि उसके चयन के लिए जिम्मेदार पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को हटाकर केंद्र को भारी लाभ पहुंचाया जा सके। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई थी और सभी राजनीतिक दलों के एजेंट मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर मौजूद थे। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के अधिकृत एजेंटों ने असामान्य मतदान के बारे में कभी कोई आपत्ति या शिकायत नहीं उठाई। दोस्तों, अब चुनाव आयोग इतना जो है यकीन से कह रहा है कि उसने पारदर्शिता दिखाई है, तो फिर चुनाव आयोग को 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज जारी करने में दिक्कत क्या आ रही? बहुत बड़ा सवाल है, राहुल गांधी ने उठाया है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का इस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल बार बार उठाना और वो भी चुनाव इतने दिन जबकि आ गए हैं रिजल्ट, इतने दिनों बाद फिर से एक बार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ लगता है इस मामले में दोस्तों? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।